कोई भी संत हो अगर संविधान के खिलाफ काम करेगा तो चोटियां पकड़ के घसीटा जाएगा। क्या चोटिया क्या लंगोटी भी उतरवाई जाएगी। हाँ, ये जो इनका मानसिक अवस्था है, जो इनके विचार हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँ। जब उस पद की गरिमा से इतर कार्य होने लगते हैं तो सवाल पूछे जाएंगे कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। देखिए पहले वो विवादों में नहीं फंसे ना। तो विवादों में जब कोई व्यक्ति फंसेगा तभी मांगा जाएगा। अभी मान लीजिए आप शंकराचार्य, आप अपने आप को इनके मुंह में बात आ गई, इन्होंने कहा विवादों में फंसेंगे, इन्होंने मुंह पे बात आ गई। सबूत किस आधार पर मांगा जा रहा है? पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस आधार पर आप सबूत मांग रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सियासत नजर आती है। एक पहलू ये नजर आता है कि जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, सवाल पूछता है, उसको लेकर के ऐसे तरह के एक्शन अक्सर देखने को मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। लगातार शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर सियासी चर्चाएं बनी हुई हैं। एक नोटिस भी उनको थमा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए यह पूछा गया है कि आप शंकराचार्य की उपाधि कैसे ले सकते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर दो ताली में आज चर्चा करेंगे अपने पत्रकार साथियों के साथ कि उनकी क्या ताल है। जिस तरीके से लगातार सियासी चर्चाएं बनी हुई हैं शंकराचार्य को लेकर, किस तरीके से देखते हैं। देखिए, इसमें नोटिस दी गई है मेला प्राधिकरण की ओर से और मुझे लगता है 24 घंटे का जो समय दिया गया है, तो शंकराचार्य के लिए 24 घंटे का समय बहुत है साबित करने के लिए। उनके पास अपने उनके कुछ तर्क होंगे, कुछ तथ्य होंगे और मुझे लगता है कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो निश्चित रूप से साबित कर। क्या लगता है अचानक ऐसी कार्रवाई क्यों होने लगती है? अचानक ऐसे सवाल क्यों पूछे जाने लगते हैं? आखिर उनको आज से शंकराचार्य की तो पदवी मिली नहीं है, आज से तो वो शंकराचार्य कहे जा नहीं रहे हैं, तो आखिर अचानक ऐसे चीजें क्यों उठने लगती हैं? देखिए, जब कोई एक बहुत बड़े पद पर होता है कि जिम्मेदारी वाले पद पे होता है, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वैसे ही वो कार्य करे। जब उस पद की गरिमा से इतर कार्य होने लगते हैं तो सवाल पूछे जाएंगे कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं ना। बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा, आपको देखा आज जाएगा। तक क्यों नहीं पूछा गया ना? अगर वो शंकराचार्य नहीं है तो आज तक सवाल क्यों नहीं पूछा गया? देखिए, सवाल इसीलिए पूछा गया क्योंकि कहीं ना कहीं वो ठीक ठाक लाइन पे चल रहे थे, लेकिन अभी जिस तरीके का मामला सामने आया वो एकदम से विद्रोह करने लगे। जब आप विद्रोह करने लगे तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ जाए कि आप जो पद संभाल रहे हैं, उस पद में जो बैठे हैं, क्या वो पद आपका है या ऐसे ही आप पद संभाल रहे हैं। तो सवाल अचानक ये सवाल क्यों उठ जाने लगते हैं ना? फिर वही सवाल उठता है कि इतने दिन से वो गद्दी को संभाल रहे हैं, जिस गद्दी से वो आते हैं, इतने दिन से उनको शंकराचार्य का पद मिला हुआ है, तो आखिर ये सवाल अचानक क्यों उठने लगते हैं? देखिए, इस मसले पर पुरी के शंकराचार्य ने बहुत ही विस्तार से बताया भी है। उन्होंने एक बात कही, उस बात को कोट करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य पे जो विवाद छिड़ा हुआ है वो क्यों छिड़ा हुआ है, और जो आपका सवाल है कि इस समय ये सवाल क्यों किया जा रहा है, बहुत जायज सवाल है आपका। पुरी के शंकराचार्य ने ये बात कही कि जो उनके गुरु थे और जो उनके गुरु भाई थे, उन्होंने कभी भी जो पीठाधीश्वर जिस पीठ का प्रतिनिधित्व करते हैं अवमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कभी भी अपने जीवन काल में उनको शंकराचार्य घोषित नहीं किया। और कई बार ऐसा हुआ, 2-3 उन्होंने जिक्र भी किया 2-3 मामलों का, जब अवमुक्तेश्वरानंद ने ये पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की उनके जीवन काल के दौरान ही कि वो शंकराचार्य बगले हैं, तब भी उन्होंने उनको डांटा अपने सामने कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। तो जीवन रहते हुए वैसे नियम जो है कि कोई भी अपने जीवन काल अभी तो वही पीठ को संभाल रहे हैं ना, पीठ को वही संभाल रहे हैं। पिछले महाकुंभ में भी वही शंकराचार्य के तौर पे थे, लेकिन उनको घोषित नहीं किया गया शंकराचार्य। निश्चित रूप से चूंकि वो उस पद पर हैं, वो उस कुर्सी पर हैं, उस कुर्सी की जिम्मेदारी है, तो ये मान लिया जाता है, एक आम धारणा के अनुसार से मान लिया गया, चूंकि और कोई व्यक्ति नहीं है, विकल्प नहीं है, तो वही शंकराचार्य हैं, लेकिन घोषित रूप से नहीं है। क्या लगता है दीपक, अचानक से ऐसे सवाल क्यों उठने लगते हैं कि आप शंकराचार्य हैं? इस बात का सबूत दीजिए। देखिए, जो अवमुक्तेश्वरानंद जो कि ज्योतिष पीठ के समय शंकराचार्य बने हुए हैं, शंकराचार्य जो हैं, उनको लेकर के जो विवाद बना हुआ है, उनके जो गुरु थे स्वरूपानंद जी, उनके निधन के बाद ये ज्योतिष पीठ के जो है एक तरह से महंत थे और उस समय ये लीड कर रहे थे, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। और जिसके बाद इन्होंने शंकराचार्य की पदवी को संभाला। शंकराचार्य जो पदवी है उसका सम्मान है, उस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो ये वाकई बड़ा गंभीर मामला है। और आखिर ये प्राधिकरण को क्या अधिकार है कि कैसे वो ये सवाल, वो भी अचानक से, आज तक नहीं याद आया कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। इससे पहले महाकुंभ हुआ, उसमें भी वो थे, लेकिन आज तक सवाल नहीं उठा।
ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी सियासत नजर आती है। एक पहलू ये नजर आता है कि जो जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, सवाल पूछता है, उसको लेकर के ऐसे तरह के एक्शन अक्सर देखने को मिलते हैं। याद होगा रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी अयोध्या में, तो यही शंकराचार्य थे, इन्होंने सवाल उठाए थे, केवल सवाल ही उठाए थे, कुछ और नहीं किया था। लेकिन तब भी इनको लेकर के कई फेक पुरानी वीडियोस वायरल की गई, इनको बताया गया कि कांग्रेस के हैं। इन्होंने कई, जबकि जैसे कि केदारनाथ में, उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर का जो चढ़ावे को लेकर के इन्होंने एक विवाद उठाया था, उसको उजागर किया था, उसमें भी इनको उल्टी सीधी बात कही गई। क्या माना जाए, जो सवाल ये उठाते रहेंगे उसी का खामियाजा इनको देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, इस सरकार में यही हो रहा है कि जो सवाल पूछता है सरकार से, उसको सरकार घेरने का काम करती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं, दुर्भाग्यवश है कि जो है सरकार जो सनातन का जो सपोर्ट करती है, जो सनातन अपने आप को है कट्टर हिंदू बताती है, वो हिंदुओं के सनातन के सर्वोच्च पद जो शंकराचार्य है उसका अपमान कर रही है एक तरीके। क्या लगता है अनुपम आपको कि किसी शंकराचार्य से ये सबूत मांगा जाना चाहिए कि आप शंकराचार्य हैं, ये साबित करिए? सबूत किस आधार पर मांगा जा रहा है? पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस आधार पर आप सबूत मांग रहे हैं। जो बाकी के पीठाधीश्वर के जो 2 और शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी बोला है, उन्होंने भी उनके समर्थन में बात कही है, और अभी तक जब उन्हीं को माना जा रहा है, तो अचानक से ये बात कहाँ से उठकर आ गई कि वो शंकराचार्य नहीं है, वो अब सबूत दें शंकराचार्य होने का। आप इतने दिनों से कहाँ छुप कर बैठे थे? जब उन्होंने सवाल उठाया, जब आपकी चीजों को उजागर कर रहे हैं, तभी आपको दिख रहा है, तभी आपको सब में कमियां दिखती, तभी आपकी सभी लोग की कमियां निकालते हैं, उजागर करते हैं। क्या वजह मानते हैं आपकी अचानक इस तरीके से सवाल उनके लिए क्यों खड़ा होने लगा? अचानक उनके लिए सवाल इसलिए खड़ा होने लगा क्योंकि सरकार के मुताबिक वो काम नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, हमारी जो सरकार है उसको लग रहा है कि वो हमारे मुताबिक हमारे पक्ष में चीजें नहीं बोल रहे हैं, इसलिए उनके लिए सवाल खड़ा। और कोई भी ऐसा करेगा तो उसके लिए ऐसा ही होगा। कोई भी करेगा, वो कोई भी शंकराचार्य हो, कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी हो। लेकिन सनातन धर्म का समर्थक कहने वाली ये सरकार इस तरीके के जो कृत्य हैं वो करके खुद ये दर्शाती है कि पूरी तरीके से किस तरह से जो है उन्होंने हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का अपमान किया है, शंकराचार्य के ऊपर उंगली उठाकर। ठीक है, आशुतोष क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरीके से अचानक सवाल उठने चाहिए शंकराचार्य को लेकर? देखिए, ये सवाल कोई आज से नहीं उठ रहा है, सवाल पिछले कई सालों से उठ रहा है। देखिए, जो ये शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये राजनीतिक मुद्दों पर अपने बयान देते हैं। ये सीएनआरसी जैसी चीजों पर सीएनआरसी जैसे मुद्दों पर अपना बयान रखते हैं। ये जो है राम मंदिर, क्या कोई शंकराचार्य रहते हुए अपनी बातों को नहीं रख सकता है? आप मेरी बात सुनिए, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब ये उस पर अपना ऐसा बयान देते हैं कि उसकी जो है विधि पूर्वक उसका जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। तो वो इस तरह के बयान देते हैं। शंकराचार्य हैं तो बयान न दें? फिर मेरी बात तो सुनिए। और फिर उसके बाद मतलब ये जो पूरी तरह से कॉकटेल बन रहा है, तो ये जो शंकराचार्य हैं, ये राजनीतिक विमर्श का पूरा केंद्र बन चुके हैं। मतलब अगर कोई राजनीति का, सियासत का व्यक्ति हिंदुत्व की बात करता है, सनातन में घुसने की बात करता है, धर्म पर टिप्पणियां करता है, धर्म पर ज्ञान बखेरता है, तो क्या धर्म का व्यक्ति जाकर राजनीति पे अपनी विचार नहीं रख सकता है? ये हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो क्या वो सवाल नहीं उठा सकते हैं? आप उग्र हो रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिए। वो जो है कई बार प्रशासन के विरोध में गए हैं, कई बार उन्होंने बिना प्रशासन से मतलब अपनी बिना जानकारी दिए कई बार ऐसे धरने दिए हैं कि उनके ऊपर एफआईआर करने तक की नौबत आ गई है। मैं इसी से इसको क्यों नहीं किया गया एफआईआर? मैं जोड़ रहा हूँ इसको। तो क्यों नहीं किया गया एफआईआर? वही चीज है ना, अब जब प्रशासन ने उसी चीज को लेकर बोला है उनको, तब आप लोग बोला कहाँ है? चोटियां पकड़ के घसीट रहे हैं, संत को कपड़ा उतरवा दे रहे हैं, ये बोला जाए माना गया? अगर कोई भी संत हो, अगर संविधान के खिलाफ काम करेगा तो चोटियां पकड़ के घसीटा जाएगा? क्या चोटियां, क्या लंगोटी भी उतरवाई जाएगी? कह रहे हैं कि कोई भी संत अगर खिलवाड़ करेगा इनके मुताबिक तो उसकी चोटियां भी उखाड़ी जाएगी, उसकी लंगोटियां भी उखाड़ी जाएगी। ये जो इनका मानसिक अवस्था है, जो इनके विचार हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे तो ये एक तरह से बिल्कुल विवादित लगता है। ये तो बिल्कुल इसी तरह हो गया कि आप जिहादी बन रहे हो, कि आपके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। इन्होंने कहा कि संविधान की धज्जी उड़ाएगी तो चुटिया। भाई ये बताइए कि जो प्रयागराज में चल रहा था माघ मेला, ये कोई संवैधानिक कार्यक्रम है? कोई रैली चल रही थी? अरे भाई ये तो मेला था, धर्म का कर्म था, तो इसमें कैसे? और आप कैसे भूल रहे हैं कि जब इससे पहले महाकुंभ
कुंभ में भगदड़ हुई थी, तो ये उनमें भी ये शंकराचार्य मौजूद, तो इन्होंने भी अपना स्नान टाला था उस समय, ये तब भी स्नान नहीं कर पाए थे उस समय। लेकिन आप कह देंगे कि चोटियां उखाड़ी जाएगी, लंगोटियां खींची जाएगी। जब तक संविधान के साथ में आस्था को मिलकर अगर नहीं देखा जाएगा, तब ऐसे विवाद उठते रहेंगे, तब तक चोटियां खींची जाएगी, तब तक ऐसे विवाद होते जवाब रहेंगे। दीजिए ना, तब तक चोटियां खींची जाएगी। ये जो मानसिकता है, जो संविधान को तार तार कर रही है, संविधान की बातों को नहीं माना जा रहा है, मुझे जाना है मैं स्नान करूंगा, नहीं करने दूंगा। आप संविधान की नहीं दुहाई करने- दे रहे नहीं हैं, करने दिया नहीं, जाएगा आप तो मैं धरना संविधान की दूंगा। दुहाई दे रहे हैं। क्या संविधान में लिखा गया है किसी संत की चोटियां खींची है आप? देखिए, उनसे आपका पहला सवाल यह था कि उनसे जो है सर्टिफिकेट मांगा गया है कि आपके पास क्या सबूत है कि आप जो है शंकराचार्य हैं, है ना? यही बात है ना, आपका पहला मुद्दा यही था कि उनसे सर्टिफिकेट मांगे। जब जब आप कानून के खिलाफ काम करेंगे, तब तब आपसे सर्टिफिकेट मांगा उसके जाएगा। पहले नहीं मांगा अभी जाएगा। आप कोई काम करिए जाकर, उसके पहले नहीं आपसे मांगा भी जाएगा। पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आप पत्रकार हैं तो कि कह नहीं। रहा हूं मुझसे आज भी मांगा जाए। संत अगर वो शंकराचार्य नहीं थे तो उनसे पहले क्यों नहीं पूछा? देखिए, पहले वो विवादों में नहीं फंसे ना। तो विवादों में जब कोई व्यक्ति फंसेगा तभी मांगा जाएगा। अभी मान लीजिए आप शंकराचार्य, आप अपने आप को इनके इनके मुंह में बात आ गई, इन्होंने कहा विवादों में फंसेंगे, इन्होंने मुंह पे बात आ गई। असल वजह यही है क्योंकि सरकार की पोल खोलने लगे थे शंकराचार्य। जो सरकार अपने क्या कहते हैं एक आडंबर दिखा रही थी हिंदुत्ववादी चेहरों को लेकर के, उसकी जब ये पोल खोलने लगे शंकराचार्य, तब ये इन पर विवाद बनने लगा। ठीक है, तो हमारे पत्रकार साथियों की अपनी अपनी ताल है, लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम प्रयागराज के माघ मेले में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आज के समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल आज की दो ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।